नमस्कार बच्चों, यदि आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल बिहार बोर्ड से 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी तक आपने होम साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो मैं आपके लिए होम साइंस का वायरल सब प्रश्न लेके आ गए हैं। 20 से 25 मिनट समय दीजिए, आज आपका होम साइंस का पूरा तैयारी हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। बस समय दीजिए, 20 से 25 मिनट पूरा इस वीडियो को देख लीजिए। सभी वायरल प्रश्न, सभी VVI प्रश्न लेके आ गए हैं और इसका PDF भी मैं आपको आगे बता दूंगा कहां से डाउनलोड करना है। बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको रटने में आसानी रहेगा, याद करने में आसानी रहेगा। बस 20 से 25 मिनट समय दीजिए, आपका पूरा तैयारी आज होम साइंस का हो जाएगा। सीधा समझ लीजिए, आज के बाद आपको होम साइंस पढ़ना ही नहीं है, पूरा तैयारी हो जाएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान आवश्यक है तो शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, तो याद रखिएगा लार ग्रंथि जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा तैयारी आज आपका हो जाएगा। आज के बाद आपको होम साइंस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान जो है शुरू किया गया। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस उत्पाद पर ISI मार्क होता है। तो याद रखिएगा आयरन उत्पाद पर जो है ISI मार्क होता है, याद रखना है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज के बाद आपको होम साइंस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पूरा तैयारी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवधि के आधार पर निम्न में कौन बजट का प्रकार है। कौन बजट का प्रकार है, तो इनमें से सभी बजट का प्रकार है। दैनिक बजट, साप्ताहिक बजट और वार्षिक बजट, तीनों हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो रेशम प्राप्त होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का रहा है कि अवरोधकता किस वस्त्र का विशेष गुण है। अवरोधकता किस वस्त्र का विशेष गुण है, तो याद रखिएगा सूती वस्त्र का विशेष गुण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का रहा है जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जल के शुद्धिकरण का तरीका है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यंत्र, तीनों हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी की जिम्मेदारी है। गांव की, लोगों की, ग्राम पंचायत की, स्वास्थ्य कर्मी की, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का है खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है। खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी कारक है। रसोई घर की सफाई, भोजन के हस्तन में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का है गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं, तो आहार 3 प्रकार के होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का है निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, तो याद रखिएगा तांबा के बर्तन में
अधिक समय तक रखने पे कोई भी सामान, कोई भी खाने वाला सामान विषाक्त हो जाता है, मतलब विष का रूप ले लेता है। तो याद रखिएगा, जो तांबा के बर्तन होते हैं उसमें कोई भी सामान आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है। ISI मार्क उत्पाद जो है गैस चूल्हा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है कि एग मार्क की शुरुआत कब की गई। एग मार्क की शुरुआत 1938 ईस्वी में की गई, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कह रहा है दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर कह रहा है FPO का पूर्ण रूप क्या है। FPO का पूर्ण रूप क्या है, तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 कह रहा है खेसारी दाल मिलाई जाती है। खेसारी दाल जो है अरहर दाल में मिलाई जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। निम्न में कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। डाइटिशियन भी हो जाएगा, इंटीरियर डिजाइनर भी हो जाएगा, ब्यूटिशियन भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है कि कंपनी का मासिक और वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, तो लेखा विभाग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर कह रहा है कि नौकरी पेश करने वाले व्यक्ति की आय होती है। नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय होती है, तो निश्चित होती है। जो नौकरी करते हैं उनकी आय मतलब कमाई जो होता है निश्चित होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनियोग के साधन क्या है। विनियोग के साधन है ए बी दोनों, यानी कि बैंक और डाकघर दोनों हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कह रहा है भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की, तो 1964 ईस्वी में की, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, तो कपास पौधे से निर्माण होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का है मानव निर्मित जंतु आपका नायलॉन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित तंतु नायलॉन हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 26 का है कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए, तो इनमें से सभी का ध्यान रखना चाहिए। धोने में सुविधाजनक हो, रंग का पक्कापन हो, सोखने की क्षमता, ठीक ना, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे प्लेकेट कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर कर रहा है शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई में इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का है सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए। सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए, तो ठंडा पानी में धोना चाहिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के फूलने का सर्वोत्तम विकल्प है। इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों को फूलने का सर्वोत्तम विकल्प है, तो आगे से खोलना, ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है कीमती वस्त्र को ड्राई क्लीन कराना चाहिए। कीमती वस्त्रों को ड्राई क्लीन कराना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर कह रहा है निम्न में से किसी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो खिड़की और दरवाज़ा का प्रतिदिन जो है सफाई करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक ना। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? गृह विज्ञान की शाखा नहीं है तो डाइटेटिक्स जो है गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 कह रहा है इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? एक बार का निवेश जो है डाकघर मासिक आय योजना नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर कह रहा है इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है, शादी ऋण नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 का रहा धन तथा संपत्ति को माना जाता है। धन तथा संपत्ति को आवश्यक साधन माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 का रहा इनमें कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि जो है पाश्चराइजेशन नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का रहा है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो जन्म हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का रहा है बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग जो है तृतीयक रंग है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा आपका सिल्क हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का रहा है वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो इनमें से सभी द्वारा, बोरेक्स द्वारा, अमोनिया द्वारा, वॉशिंग सोडा द्वारा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का रहा है रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनाने में काम आता है। तो सूती हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 का रहा है कि भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है? तो याद रखिएगा लंबी रेखा वाले। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर का रहा है सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? सजावटी चित्र जो है ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 का रहा है बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो तिमाही पे। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का रहा है पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो उजला रंग है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर कह रहा है रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? रक्त का धब्बा जो है प्राणीज धब्बा में आता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर का रहा है घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी समय, धन और साबुन। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 का रहा है गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गले में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर का रहा है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में जो है 9 कैलोरी होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर का रहा है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? बच्चों को पूरक आहार 6 माह में देना चाहिए। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत इनमें से सभी आता है। हाथ धोना, हाथों को ब्रश करना, दांतों को ब्रश करना और नाखून काटना।
अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, कह रहा आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति इनमें से सभी हो जाएगा, रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, कह रहा इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो विश्राम एवं निद्रा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, 55 का है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, धन नहीं करता, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, क्रियात्मक विकास बोलना नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर कर रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, तो थायरोक्सिन कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर का रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, रोग निरोधी क्षमता 2 प्रकार के होते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का है कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है, तो आम रोग मधुमेह है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार है, तो ए, बी और सी दोनों, तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर, 61 का DTP का पहला टीका कब लगता है, DTP का पहला टीका 1 माह पर लगता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है, संक्रामक रोग से तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लाना, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर का है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो इनमें से सभी के लिए बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो कपड़ों की धुलाई के लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर, 65 का भारतीय शिशु की शुरुआत जन्म ऊंचाई क्या है, तो 25 सेमी, सी राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेमी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग गूंगे और बहरे बच्चों के लिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर का दुखद संवेद का उदाहरण है, दुखद संवेद का उदाहरण जो है आपका क्रोध हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का है कृत्रिम लघुत्व अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं, इनमें से सभी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का बच्चों में असमर्थता को हो सकती है, तो याद रखिएगा जन्म से पहले हो सकती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 70 नंबर का है दुखद संवेदन का उदाहरण है, तो स्नेह हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो होम साइंस का हमने 70 में 70 वायरल यानी कि VBI ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।